नमस्कार। आज का ये जो वीडियो है वो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में है और प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट के साथ जो आपने बीमा कराया होगा या आपका जो सेविंग अकाउंट है उसके साथ अगर आपने ये बीमा लिया है तो आज इसके बारे में हम बात करेंगे। तो बहुत से ऐसे बैंक ऑफ बड़ौदा हो या अन्य किसी भी बैंक के ग्राहक है जिन्होंने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अकाउंट ओपनिंग के साथ खुलवाया है या बाद में खुलवाया है, या अपना जब भी जनधन अकाउंट की शुरुआत हुई थी तब आपने अगर ये बीमा लिया है और रेगुलर आप उसका पैसा भर रहे हैं या ऑटो डेबिट हो रहा है तो आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि आपका बीमा सुरक्षित, आपका लाइफ सिक्योर हो रहा है अपने परिवार के लिए, अपने एक अच्छी खासी पहल की है। लेकिन अभी हम बात करेंगे कि अगर इस स्कीम को अगर आपको बंद करना है तो कब कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे ग्राहक हैं जो आगे इसको कंटिन्यू रखना नहीं चाहते हैं किसी न किसी कारणवश, या वो ये सोचते हैं कि भाई 100 रुपया भी अगर दिन का अगर हम हमारे परिवार की सेफ्टी के लिए नहीं रखना चाहते हैं, हमें आगे इसको कंटिन्यू नहीं करना है इस बीमे को, तो आपको ये बंद कैसे किया जाता है इसके बारे में हम आज इससे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है जिसकी शुरुआत 2014 में हुई थी, प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट की शुरुआत 2014 में हुई थी, और ये बीमा जो है इतना प्रचलित हुआ कि बहुत सारे ऐसे ग्राहक हैं जिन्होंने जो अफोर्ड नहीं कर पाते थे इंश्योरेंस कंपनियों का प्रीमियम, जो सालाना 2 लाख का बीमा अगर आज की तारीख आप लेने जाओगे जीवन बीमा, तो 2 लाख का प्रीमियम जो है वो लगभग 8 से 10 हज़ार के बीच में आपका बैठेगा। तो ये जो प्रीमियम है ये मात्र 330 रुपये में आपसे 2 लाख रुपए का जीवन बीमा था और मात्र सालाना 12 रुपये में आपको 2 लाख का पर्सनल एक्सीडेंट बीमा मिल रहा था। तो सभी ग्राहकों ने, बहुत सारे ग्राहकों ने कराया है। गवर्नमेंट ने भी इसको बहुत ही अलग अलग विभागों में इसका प्रचार किया और उनके कर्मचारियों ने भी इसमें आगे चलकर हिस्सा लिया था, और अभी भी लोग ले रहे हैं। जो भी नए अकाउंट खुलवाए जा रहे हैं, खासतौर पर गुजरात की बात करें तो बहुत सारे ऐसे ग्राहक हैं या बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जो आज की तारीख में भी इस बीमे को लेना चाहते हैं, और बहुत सारे ऐसे ग्राहक हैं जो इस बीमे को लेना चाहते हैं लेकिन इनकी एज ओवर हो चुकी है। तो आज की तारीख में जो यंग जनरेशन है जो इस बीमे को उतना अहमियत नहीं दे रही है, लेकिन जो ओल्ड जनरेशन है जिनकी एज ओवर हो चुकी है जो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति की बात करें जो 330 रुपया का प्रीमियम अब बढ़ के 436 रुपया हो चुका है, जिसमें आपको 2 लाख रुपए का जीवन बीमा मिलता है। किसी भी तरह की अगर डेट हो जाएगी तो आपके परिवार को 2 लाख रुपए का एक बीमे की निश्चित राशि आपके परिवार को मिलेगी, जो भी नॉमिनी है उनको मिलेगी, ताकि वो अपना जो आगे की लाइफ है वो थोड़ी सर्वाइव कर सके। तो इसकी एज क्राइटेरिया है 18 से 50 साल, और इसका जो रिन्यूअल टाइम है वो 18 से 55 साल तक ये बीमा चलता है। तो बहुत सारे ऐसे ग्राहक हमने देखे हैं ग्राहक सेंटर पर या बैंक के अंदर जो देखे जा रहे हैं, जिसमें कि वो ग्राहक 55 साल के ऊपर है, 60 साल के ऊपर है, जो ये बीमा लेना चाहते हैं, लेकिन उनकी एज ओवर हो जाने की वजह से, ज़्यादा हो जाने की वजह से वो ये बीमा नहीं ले सकते। दूसरा बीमे की बात करें तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, जिसमें आपको 18 से लेके 70 साल के व्यक्ति तक आप ये बीमा ले सकते हैं। लेकिन इसमें यही है कि आपकी एज, आपकी जो डेट है वो ओनली और ओनली एक्सीडेंट डेट काउंट होगी, यानी एक्सीडेंटली डेट होने पर ही आपका ये 2 लाख रुपए का जो बीमा है वो मिल जाएगा। तो अभी भी आपने अगर ये दोनों बीमे नहीं लिए हैं तो आप तुरंत बैंक से संपर्क करिए, या बैंक के जो ग्राहक सेवा केंद्र होते हैं जो बैंक मित्र कहा जाता है उनसे भी आप संपर्क करके ये बीमा ले सकते हैं अगर आपको लेना चाहो तो। अब हम बात करेंगे कि जो ग्राहक है उनको ये बीमा आगे कंटिन्यू नहीं रखना है तो वो क्या कर सकते हैं। इस बीमे की जो रिन्यूअल ऑटो डेबिट की जो डेट है वो 25 मई से लेके 1 जून के बीच में आपका ऑटो रिन्यूअल हो जाएगा। तो ये आज मान लीजिए कि 21 अप्रैल हो चुका है और अगले महीने की 25 तारीख के बाद इसका ऑटो रिन्यूअल शुरू हो जाएगा, और आप सभी को मैसेज के द्वारा बैंक द्वारा जान भी किया जाता है कि आपके खाते में पर्याप्त राशि रखें, ताकि जो 436 और 20 अगर दोनों बीमा कराया है तो 456 रुपये आपके खाते से डेबिट होगा। तो अगर आप नहीं इसको आगे कंटिन्यू रखना चाहते किसी भी कारणवश, तो आपको क्या करना होगा कि आपकी जो भी होम ब्रांच है वहाँ पर आपको जाना है, और वहाँ जाने के बाद आपको एक एप्लीकेशन देनी है कि मैंने अपने इस अकाउंट से ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो कि 436 रुपये का प्रीमियम है और
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जिसका 20 रुपया प्रीमियम है, वो सालाना मेरे खाते से ऑटो डेबिट होता है, जिसका अकाउंट नंबर सो एंड सो है। और अब हमें उस स्कीम को आगे कंटिन्यू नहीं करना है, तो आप जल्द से जल्द हो सके तो 30 अप्रैल से पहले ही ब्रांच पे जाइए और ब्रांच पर जाने के बाद इसको बंद करा दीजिए, ताकि अगले महीने जो ऑटो रिन्यूअल का टाइम हो तो वो ऑटो रिन्यूअल आपके खाते से डेबिट ना हो, आपका पैसा कटे नहीं। अगर आपने इस 25 मई से पहले अगर इसको नहीं कराते हैं और ब्रांच में अगर सबमिट नहीं होता है तो आपका पैसा ऑटो डेबिट हो जाएगा, यानी कि 1 साल के लिए आप फिर वापस से इस स्कीम के अंदर एलिजिबल हो जाएंगे। तो अगर आप इसको कंटिन्यू रखना चाहे तो रख सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया स्कीम है। दोनों स्कीमें ऐसी स्कीम नहीं मिलेगी। अगर आप सालाना गिन के चलो तो ₹1.25 ₹1.30 तक आपको ये पूरा जो पैसा है वो 2 लाख और 2 लाख एक्सीडेंट मिला के 4 लाख का बीमा आपको कवर होता है, आपके परिवार की सेफ्टी होती है। लेकिन फिर भी अगर आप नहीं चाहते हैं कि इसको आगे कंटिन्यू नहीं रखना है, तो मैंने जैसे आपको बताया कि 30 अप्रैल से पहले आपको ब्रांच के अंदर जाके फिजिकली एक एप्लीकेशन या वहाँ से कोई अगर फार्म देते हैं, हर ब्रांच का अलग अलग नियम हो सकता है इसको बंद कराने का, तो अगर वहाँ से अगर फार्म देते हैं तो उस फार्म को आप भर के आप दे सकते हैं। और वो फार्म ब्रांच से जैसे ही सबमिट करेंगे और ब्रांच से जैसे ही इसको प्रोसेस किया जाएगा, आपका ऑटो डेबिट का जो सिस्टम है वो बंद हो जाएगा। यानी कि अगला जो प्रीमियम है जो 25 मई बाद कटना है 436 और 20 रुपया, वो नहीं कटेगा। अगर आप नहीं कराओगे तो ऑटो डेबिट वापस से हो जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे ग्राहक हैं जो आज की तारीख में पूछते हैं, जनवरी महीना हो, फरवरी महीना हो, तो अगर उनको बंद कराना है और अभी भी अगर नहीं कराया है तो आप 30 अप्रैल से पहले पहले ब्रांच पर जाके इसको बंद करा लीजिए, या तो ब्रांच से संपर्क करके पूछ सकते हैं कि ये कब तक बंद करा सकते हैं, क्योंकि 25 तारीख के बाद इसका ऑटो रिन्यूअल स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको उससे पहले ही कराना होगा। 25 मई के बाद अगर आप कराएंगे, यानी 1 महीने का अभी भी आपके पास समय है। अगर 25 मई के बाद अगर जाएंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑटो रिन्यूअल अपने आप कटना शुरू हो जाएगा। और आपको मैसेज भी अगर 15 मई तक, तो आपको सभी को मैसेज मिलना शुरू हो जाता है कि पर्याप्त राशि आपके खाते में रखें। तो आज का मैसेज यही था कि अगर जिस भी खाता धारक जो किसी भी बैंक में हो, चाहे SBI है, पंजाब नेशनल है, बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, किसी भी बैंक में आपने अगर ये बीमा करा के रखा है और आगे आप इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप जल्द से जल्द ब्रांच पर जाइए और अपना फॉर्म भर के इसको बंद करा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप ब्रांच से संपर्क कर सकते हैं। ब्रांच आपको पूरी गाइड करेगा। और अगर आप कंटिन्यू रखें तो ये स्कीम बहुत ही अच्छी है। इतनी मामूली रकम में आपको आपके परिवार के लिए एक बहुत ही अच्छी सेफ्टी हो रही है। आज की तारीख में 10 रुपये से कम में चाय नहीं मिलती है, तो ये ₹1 ₹1.25 में आपको 4 लाख का इंश्योरेंस कवरेज मिल जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर जो इंश्योरेंस कंपनियों के बड़े बड़े प्रीमियम है, आज की महंगाई में अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, 2-2 लाख के प्रीमियम के लिए आपको 8 से 10 हज़ार तक का प्रीमियम अलग अलग इंश्योरेंस कंपनियों की पॉलिसियों में मिलेगा। तो अगर आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो ये प्लान तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है और आपको इसको कंटिन्यू रखना चाहिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, अधिक से अधिक बैंक के ग्राहकों तक पहुंचाइए, ताकि उनको भी अगर ये प्लान लेना है या उसको बंद कराना है तो वो ये वीडियो देख के करा सकते हैं, क्योंकि रिन्यूअल टाइम अभी स्टार्ट होने जा रहा है, अगले महीने उसका टाइम है। और आप हमारे DSA सर्विस यूट्यूब चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो आपसे निवेदन है कि जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि बैंक रिलेटेड या इस तरह के जो भी इंफॉर्मेटिव जो मैं वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपको जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।